के जलाली अलकादर नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं पास्टर सरफराज एक मरतबा फिर से हाजिर खिदमत हूँ। इससे पहले कि मेरे अजीजों हम अपने प्रोग्राम का आगाज करें, हम कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ें। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ मांगते हैं। यीशु पाक खुदा, आज पहर तेरी शुक्रगुजारी करते कि खुदा तू जो आज अपने लोगों के साथ हम कलाम होने को है, और जितने लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे आज खुदा तेरे कलाम की असमत से अब्दी जिंदगी पाएं और हकीकी कलाम की भेद की बातों को सीखें, और तेरा आसमान तेरे लोगों पर खुले, और आज तेरे कलाम की असमत के वसीला से तेरे लोग बरकत पाए और कसरत से पाए, और सारी इज्जत सारा जलाल तेरे नाम अल कदूस यीशु को मिले। यीशु के जलाली व बरकत कदूस नाम में आमीन। आएगा हम कलाम मुकद्दस की तरफ ध्यान देते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है दुआ हकीकी जिंदगी है। और हम देखेंगे कि दुआ के जरिया से खुदावन हमारे किस कदर नजदीक आता है। और आज हम देखते हैं, आएगा हम बाइबल मुकद्दस में मरकस की अंजील और उसका बाब नंबर 14 और उसकी 38 आयत में देखेंगे। यहां पर यूं लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तहिद है मगर जिस्म कमजोर है। आमीन। मेरे चीजों यहां पर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आज मेरे चीजों हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी पर झांके, और यीशु मसीह की हम दुआया जिंदगी पर गौर करते कि यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में और जगह बजगह, और हम देखते कि जैतून के पहाड़ पर उन्होंने दुआ की, और वो जैतून के पहाड़ से सफर करते हुए हैकल मुकद्दस में दुआया जिंदगी का मेरे अजीजों हमें बड़ा सारा जिक्र मिलेगा। आज हम कई मर्तबा दुआ करते हैं, लेकिन क्या सबब है कि हमें नहीं मिलता। कई मर्तबा हम दुआ करते हैं, लेकिन हम रसूलों पर गौर करते हैं, अंबिया पर गौर करते हैं, और हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि एलिया जो है वो हमारा हम तबीयत इंसान था, लेकिन जब उसने घुटनों के बल होकर दुआ की, और बाइबल मुकद्दस ये हमें सिखाती है कि खुदा ने उसके लिए आसमान खोला। क्या है कि आज हम दुआ मांगते हैं लेकिन हमारी सुनी नहीं जाती, क्योंकि यहां पर बाइबल मुकद्दस ये हमें सिखाती है कि रूह तो मुत्तहिद है लेकिन हमारा जिस्म जो है वो कमजोर है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में आज हम दुआ के बारे में बहुत सी चीजों को सीखेंगे, क्योंकि कलाम मुकद्दस हमें सिखाता। हम देखते हैं कि यीशु मसीह का दुआया जिंदगी में जो एक हिस्सा हमें मिलता है, और हम देखते हैं कि लूका रसूल ने खुदा यीशु मसीह की दुआया जिंदगी से बहुत कुछ सीखा, और वो मुस्तहिद हुआ, और उसने अपने आका से दरख्वास्त किया, यानी यीशु मसीह से उसने दरख्वास्त किया और उसकी दुआया जिंदगी से सीखा। और देखते हैं कि लूका ने कहा कि ए रबूनी हम कैसे दुआ करें, और यीशु मसीह ने उसे हुक्म दिया और कहा कि अब तुम इस तरह से दुआ किया करो, ए हमारे बाप। यहां पर हम देखते हैं कि रसूलों को खुदा ने दुआ करने का हुक्म जारी कर दिया है, और आज मेरे अजीजों हमें दुआ करने की जरूरत है। और जब हम दुआ करेंगे और हमारे लिए आसमान खुलेगा। हम देखते हैं कि दानियल जो है वो अपनी प्रेयर में जब कायम है, और हम देखते हैं कि जब उसने प्रेयर का अपना 3 टाइम प्रेयर टाइम जो है वो कायम था, और हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में जब उसको शेरों के सामने फेंका गया तो शेरों के खुदा ने मुंह बंद कर दिए। किस वजह से? क्योंकि हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो दुआ करता था, और बाइबल में लिखा है कि तुम बिना नागा दुआ करो तो शैतान तुमसे भाग जाएगा। आज मेरे अजीजों हमें दुआ की जरूरत है, क्योंकि अगर हम मत्ती रसूल की अनाजील मुकद्दस के अंदर देखें और उसके 26 बाब की उसकी 36 आयतें मुकद्दसा को देखें, तो यहां पर भी है, उस वक्त यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ करूं। आमीन। मेरे चीजों यहां पर भी हमें यीशु मसीह की दुआया जिंदगी का जिक्र मिलता है।
दुआ के जरिए से मेरे अजीजों बंद दरवाजे खुलते हैं। दुआ के जरिए से हमारी मुश्किलात आसान होती है। दुआ के जरिए से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। दुआ ही के वसीला से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोड़ी पाक साफ किए जाते हैं, मुर्दे जी उठते हैं। जब हम फरोतनी से दुआ करते हैं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है फरोतनी से की गई दुआ जब तक आसमान की हदों को चीरकर जमीन पर जवाब ना ले आए वो इकरार नहीं पाती। बाइबल में लिखा कि बस तुम फरोतन बनो। आज मेरे अजीजों हमें दुआ की खुदावंद यीशु मसीह ने यह सिखाया कि दुआ की हमें बहुत जरूरत है। हमें जागना है, दुआ करना है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस मेरे अजीजों हमें यह सिखाती है। और हम देखें कि जब हमारी दुआया जिंदगी है तो फिर हम कैसे पाते हैं। मेरे अजीजों बाइबल मुकद्दस में मत्ती रसूल की अंजील में ये बात बयान है, जो दुआ ईमान से मांगी जाती है उसके जरिए से मोजज़े होते हैं। मेरे अजीजों हम जब दुआ करते हैं तो मेरे लिए और आपके लिए आसमान खुल जाता है। दुआ के जरिए से मेरे अजीजों हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में दुआ की और वहां पर लिखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप से कहा कि बाप हो सके तो ये मौत का प्याला मुझसे टल सकता है, लेकिन इसमें मेरी मर्जी नहीं तेरी पाक मर्जी पूरी हो। हमें देखने के मेरे अजीजों दुआ या जिंदगी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में आज हम दुआ के बारे में सीखते हैं। और यहां पर हम जो उसकी बंदगी करते हैं, जो उसकी हमदो सना करते हैं, जो उसकी हजूर में झुकते हैं और बंदगी करते हैं, और हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि मेरे अजीजों दुआ हमारे लिए किस कदर लाजिम और जरूरी है। जब मेरे अजीजों हम दुआ करते हैं, हमारे घरानों से बेबरकती, बेसकूनी, परेशानी, उलझने, मुश्किलात जाती हैं। और हम देखते हैं कि दुआ हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि यीशु मसीह की दुआ या जिंदगी से हम सीखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने हर बात में, हर लम्हा, हर घड़ी दुआ की, और उसने हर बात में कहा कि बाप मेरी जिंदगी में तेरी पाक मर्जी पूरी हो। आज हमें जरूरत है कि हम मेरे अजीजों दुआ मांगे। अब वो घड़ी आन पहुंची है, क्योंकि मरकस में हम देखते हैं, मरकस के अंजीली बयान में लिखा कि जागते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, क्योंकि हम नहीं जानते कि मालिक पहले पहर में आए या फिर दूसरे में या फिर तीसरे में। हर वक्त जागते रहो और दुआ करो। और मेरे अजीजों जब हम दुआ करते हैं फिर हमारे घरानों के अंदर बेसकूनी नहीं आती, हमारी जिंदगियों के अंदर परेशानी नहीं आती, बीमारी नहीं आती, तंगी नहीं आती, क्योंकि खुदावंद यीशु मुकद्दस में यहां पर हमें ये बात सीखने को मिलती है कि दुआ ही के वसीला से बंधन टूटते हैं, दुआ ही के वसीला से आसमान खुल जाता है, दुआ ही के वसीला से झगड़े टूट जाते हैं, दुआ ही के वसीला से रोगी रोगों से शफा पाते हैं। लेकिन हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में एक और हवाला देखेंगे, यूहन्ना के 11 के फर्स्ट के 4 में देखेंगे, और यहां पर हम देखेंगे कि एक मरियम और मार्था की खास कहानी को देखते हैं कि उनकी भी एक दुआया जिंदगी का ताल्लुक जो है हमें यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 11 बाब उसकी पहली 4 आयत मुकद्दसा में ये बात हमें सीखने को मिलेगी कि कलाम मुकद्दस क्या सिखाता है। मरियम और उसकी बहन मार्ता के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक आदमी बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने खुदावंद पर अतर डालकर अपने बालों से उसके पांव पूंछे। उसी का भाई लाजर बीमार था। बस उसकी बहन ने उसे ये कह भेजा कि ऐ खुदावंद, देख जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। यसु ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। आमीन। मेरे अजीजों बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मरियम और मार्था की हमें मिसाल मिलती है, और हम उनकी जब कहानी पर गौर करते हैं और बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि मरियम जो है वो खुदा यीशु मसीह के बड़े करीब है। और हम देखते हैं कि जब उनका भाई लाजर बीमार है और वो ईमान ही से दुआ मांगती हुई और यीशु मसीह के हां पहुंची और कहती कि ऐ रब्बी, ऐ यीशु इब्न दाऊद, लाजर जिसे तू अजीज जानता है वो बीमार है। और हम देखते हैं कि उसने कहा कि वो ये बीमार नहीं बल्कि इसके सबब से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर होगा।
और जब मेरे जीजो हम दुआ मांगते हैं, हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा का जलाल जाहिर होता है। और यहाँ पर देखते हैं कि मरियम जो है, मार्था जो है, वो यीशु मसीह के साथ बेहद मोहब्बत रखती है, और मरियम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ हर वक्त गुफ्तगू करती है। दुआ का सबब है मेरे जीजो, दुआ के जरिए से हम खुदा के साथ गुफ्तगू करते हैं। दुआ के जरिए से हमारी मुश्किलें आसान हो जाती, दुआ के जरिए से रास्ते खुल जाते हैं। और यहाँ पर भी लिखा है कि जब मरियम दुआ करती और झुकती, और बाइबल मुकद्दस में मत्ती में लिखा कि जो दुआ ईमान से मांगी जाती है उसके वसीला से झगड़े टूटते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, और कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं। और यहां पर हम देखते हैं यूहन्ना के 11 के फर्स्ट के 4 में देखते हैं, और यहां पर मरियम जो है, मार्था जो है, वो अपनी दुआया जिंदगी लिए हुए यीशु मसीह के अपनी रिक्वेस्ट भेजती है। हम दुआ के जरिया से रिक्वेस्ट भेजते हैं, दुआ के जरिया से मेरे जीजू हम खुदा को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं, और दुआ ही के जरिया से उनका भाई लाजर जो है उसके ऊपर खुदा का जलाल जाहिर हुआ, और वो 4 दिनों का मुर्दा पल भर में जिंदा किया गया। किसके वसीला से? यीशु मसीह के वसीला से, क्योंकि उसने यहां पर बयान किया है कि यह बीमार नहीं हुआ क्योंकि इसके सबब से क्या है, खुदा के बेटे का जलाल जाहिर होगा। तो जरूरत है कि जब मेरे जीजो हमारी दुआ या जिंदगी है, जब हम दुआ में हर वक्त मसरूर रहते हैं, दुआ में हर वक्त कायम रहते हैं, तो फिर हमारी जिंदगियों के अंदर हर सुबह हर घड़ी खुदा का जलाल जाहिर होता है, खुदा के बेटे का जलाल हमारी जिंदगियों में आश्कार होता है, और हम जिंदगी पाते हैं। हमारी जिंदगियों में हर रोज नए मिरेकल होते हैं। हमारी जिंदगियों के अंदर से बेसकूनी, बेबरकती, परेशानी, बेरोजगारी और तंगी और हर तरह की मुश्किलात जाती रहती हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में यह बात लिखी है कि जब लूका रसूल ने यह जान लिया तो उसने यीशु मसीह से सवाल किया कि ए रब्बूनी, हमें दुआ करना सिखा, क्योंकि हमें जरूरत है कि हम दुआ किया करें। और बाइबल मुकद्दस में लिखा कि यीशु मसीह ने उन्हें दुआ करना सिखाई। आज हमें जरूरत है कि खुदा अपने कलाम के वसीला से हमें दुआ का मौका देता, हम दुआ करें ताकि आजमाइश में ना पड़े। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदावंद की खास बरकत हो। आइए हम अपने सिरों को झुकाते हैं, और मैं खास बीमारों के लिए दुआ करना चाहता हूं। यीशु बापा खुदा, आज जितनों ने तेरे कलाम को सीखा, सुना और दुआ के लिए खुदा तूने हुक्म जारी कर दिया, आज खुदा तेरे कलाम के वसीला से तेरे लोग ईमान से दुआ मांगना शुरू करें। तेरे लोग हर वक्त जागते और दुआ करते रहे ताकि आजमाइश में ना पड़े। आज तेरे कलाम की अजमत के वसीला से अंधे देख के, लंगड़े चले और कोढ़ी पाक साफ किए जाएं। और खुदा कदूस, हर तरह के किडनी का प्रॉब्लम यीशु मसीह नासरी, हर तरह के पाइल्स प्रॉब्लम यीशु मसीह नासरी के नाम में जाता रहे। हर तरह के गले का ट्यूमर यीशु मसीह नासरी के नाम में जाता रहे। हर तरह का शुगर लेवल यीशु मसीह नासरी के नाम में फ्री हो। हर तरह की बदरू गिरफ्तार रूहें जो है वो आजाद हो। हर तरह के बंधन टूटे तेरी कुदरत के वसीला से। और आज तेरे कलाम के वसीला से तेरे लोग तेरे नजदीक आए और अपनी जिंदगी को दुआया जिंदगी बनाए, ताकि तेरा आसमान उन पर खुला रहे और सारी इज्जत, सारा जलाल तेरे नाम अल-कुदूस यीशु को मिले, यीशु के जलाली अजीम अल कादर नाम में, आमीन। यकीनन मेरे जीसू, आज के कलाम के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया। मैं इस बात पर भी ईमान रखता हूं कि आज खुदा ने आज अपने कलाम के वसीला से बतीरों की जिंदगी में मिरेकल किए। और इसी तरह खुदा के खादिम पास्टर सरफराज को इजाजत दीजिए। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।